हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एसिड और बेस के बारे में। ये एक छोटा टॉपिक है और साथ ही साथ ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक से हर साल एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं और ये एक आसान टॉपिक भी है क्योंकि इससे लिमिटेड क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक का कंप्लीट डिस्कशन पढ़ेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि वो कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एसिड एंड बेस। ठीक है बेटा, एसिड एंड बेस। एसिड को हम हिंदी में कहते हैं अम्ल और बेस को हम कहते हैं भस्म। ठीक है बेटा, इन्हें क्षार भी कहा जाता है। अच्छा, अब देखिए, आपको अगर मैं एक कंपाउंड दे दूं और कहूं कि पहचानिए कि ये एसिड है या बेस है, तो आप कैसे उसे पहचानेंगे? आप उसे अगर टेस्ट करेंगे तो आप टेस्ट करके बता सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। लेकिन क्या आप सभी कंपाउंड के साथ ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप सभी कंपाउंड का टेस्ट नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ दूसरे तरीकों की नीड पड़ी जिससे हम पहचान सकें कि हमारा सब्सटेंस एसिड है या बेस है। वो तरीके क्या थे? उनके लिए साइंटिस्ट को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़े। उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज हमारे सामने आई और वो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने इनका क्लासिफिकेशन एसिड और बेस के रूप में किया। ठीक है, अब हमारे पास कोई अननोन सब्सटेंस अगर आता है तो उनकी प्रॉपर्टीज को, वो जो सब्सटेंस है हमारा अननोन, उसकी प्रॉपर्टीज को हम देखकर इन प्रॉपर्टीज से मैच कराएंगे और जिसके साथ वो मैच करेंगी हम उस सब्सटेंस को वैसा कहेंगे। अगर एसिड की प्रॉपर्टीज के साथ हमारे सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज मैच करती हैं तो हम कहेंगे हमारा सब्सटेंस एसिडिक इन नेचर है, और अगर बेस के साथ करती हैं तो हम कहेंगे कि वो बेस है। अच्छा, इसको टेस्ट करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स भी हमने बनाए। वो इंडिकेटर्स क्या हैं, सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन ये आता है कि इंडिकेटर्स, अब उसने कह दिया कि दी फॉलोइंग आर द इंडिकेटर्स और 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से आपको एक रॉन्ग वन क्या करना है, डिटेक्ट करना है। तो उसमें से रॉन्ग वन आप तभी डिटेक्ट कर पाओगे जब आपको राइट पता होगा कि कितने टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं और कौन कौन से इंडिकेटर्स कैसे यूज होते हैं। तो इससे भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं बेटा? इंडिकेटर्स जो हैं आपके, वो बताते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि आपका कंपोनेंट एसिड है या बेस है। ठीक है, इंडिकेटर्स एक्चुअली होते क्या हैं? ये एक तरह की डाई होते हैं जिन्हें हिंदी में रंजक कहा जाता है। ठीक है, इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? हम रंजक कहते हैं। अच्छा, ये जो इंडिकेटर्स हैं ये क्या ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये एसिड है या बेस है? तो बेटा, जब ये इंडिकेटर्स किसी एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनके कलर में चेंज आ जाता है। बेटा, कहाँ चेंज आ जाता है? चेंज इन कलर आ जाता है। ठीक है, इनके कलर में चेंज आ जाता है। अब बात करते हैं कि इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं जो हम यूज करते हैं। तो हम जनरली 4 टाइप के इंडिकेटर्स यूज करते हैं जो अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। कब? जब वो एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला मोस्ट फेमस आपका इंडिकेटर है, वो क्या है बेटा? लिटमस। ठीक है, आप सबने इसके बारे में सुना है। सेकेंड आपका मेथिल ऑरेंज। ठीक है, मेथिल ऑरेंज। थर्ड इंडिकेटर आपका आता है फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन। नेक्स्ट आपके घरों में पाई जाती है, वो भी एक बढ़िया इंडिकेटर है जिसका नाम है टर्मरिक। ठीक है, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं बेटा? हल्दी। ठीक है, अब जानते हैं कैसे ये रिएक्ट करते हैं। लिटमस बेटा आपका एक नेचुरल
इंडिकेटर होता है। कैसा इंडिकेटर होता है? नेचुरल इंडिकेटर होता है। क्यों नेचुरल इंडिकेटर होता है? क्योंकि ये बेटा, क्योंकि ये लाइकेस नाम के पौधे से लाइकेन नाम के पौधे में पाया जाता है। किससे मिलता है ये? हमें लाइकेन नाम के पौधे से मिलता है। ठीक है, लाइकेन नाम के पौधे से हमें लिटमस मिलता है, जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है। मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन ये हम लैब में भी बना सकते हैं। टर्मरिक भी आपको नेचुरल बेसिस पे मिलती है। इसका जनरली कलर क्या होता है बेटा? येलो होता है। और जब हम टर्मरिक को बेस से मिलाते हैं ना बेटा, तो बेस से मिलाने पर हमारी टर्मरिक रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हैं कुछ इंडिकेटर्स जो अपना कलर चेंज करते हैं एसिड या बेस में मिलाने पर। क्लियर है आपको यहाँ तक? अच्छा, चलिए मैं इसको हटा रहा हूं। अगर आप नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ दूसरे टाइप के भी इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें हम बेटा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी कहते हैं। वो क्या होते हैं? चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हम बात करें, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, तो ये ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या है बेटा? सबसे पहले ये जानते हैं। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है बेटा सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल और ऑर्डर। ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल या ऑर्डर। क्लियर है? तो अब हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जो एसिड या बेस में मिलाने पर क्या कर लेते हैं? अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं। ठीक है, वो इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं? अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल्स देखें तो इसमें एग्जांपल्स आपका आता है अनियन एंड वनीला। वनीला आइसक्रीम आप सबने खाई है ना? तो वनीला और अनियन आपके ऐसे सब्सटेंस हैं जो एसिड या बेस में मिलाने पर अपनी स्मेल को या तो छोड़ देते हैं या तो चेंज कर लेते हैं। क्लियर है? तो अब हमने जाना इंडिकेटर्स के बारे में कि हमारे 4 इंडिकेटर होते हैं जो एसिड बेस में मिलाने पर कलर में चेंज करते हैं, और कुछ इंडिकेटर्स हैं जो अपनी स्मेल में भी चेंज कर लेते हैं। तो इस टेस्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो एसिड है या बेस है। तो आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है आजकल। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं एसिड और बेस की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं एसिड और बेस की, उनको भी जानते हैं, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही हम डिफाइन करते हैं कि हमारा कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, ये है हमारा एसिड, इधर हम लिख लेते हैं बेस को। दोनों को साथ साथ डिफाइन करेंगे तो आपको दोनों में डिफरेंस भी अच्छे से क्लियर हो पाएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं बेटा टेस्ट के बारे में। ठीक है, अगर हम टेस्ट के बारे में बात करें तो बेटा आपका जो एसिड होता है ना, उसका टेस्ट होता है सोर, सोर टेस्ट होता है। और अगर मैं बेस के टेस्ट की बात करूं तो ये बेटा होते हैं बिटर, ये होते हैं बिटर होते हैं टेस्ट में। ठीक है, ये होते हैं सोर और ये हैं बिटर। सोर का मतलब क्या है बेटा? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। और अगर मैं बेसिस की बात करूं तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्लियर? लेकिन एसिड में, बेसिस में तो ठीक है, लेकिन एसिड में एक आपका एक्सेप्शन भी पाया जाता है। एक आपका एक्सेप्शन पाया जाता है। वो एक्सेप्शन क्या है बेटा? वो एक्सेप्शन है आपका एलेनाइन। एलेनाइन ये एक आपका एसिड होता है, लेकिन ये एसिड तो होता है बेटा, लेकिन इसका जो टेस्ट होता है वो होता है स्वीट। इसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है। और ये कहां पाया जाता है? ये बेटा आपका अमीनो एसिड में पाया जाता है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है आपके एसिड के साथ में। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो मैं बात करूं लिटमस टेस्ट के बारे में। किसके बारे में? लिटमस टेस्ट के बारे में।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है, कई बार क्वेश्चन आता है और बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं समझ में आता कौन ब्लू से रेड करता है, कौन रेड से ब्लू करता है। तो ध्यान रखिए, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ आपका जो बेस है वो क्या करता है, वो आपका रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एसिड जो है वो आपके 4 अल्फाबेट को 3 अल्फाबेट में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपको ब्लू रेड में दिक्कत है, आप एक शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, तो आप ये याद रखिए कि एसिड है, एसिड हर चीज को जला देता है यानी कि कम कर देता है, तो ब्लू को क्या कर देगा, रेड कर देगा। इसका काम होता है मोस्टली डिस्ट्रॉय करने का ही। तो ब्लू को 4 अल्फाबेट से डिस्ट्रॉय करके 3 अल्फाबेट में रख दिया, और ये बेस क्या करता है, 3 अल्फाबेट से 4 अल्फाबेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी बेसिस के साथ और होती है जो कि एसिड में नहीं पाई जाती। ये क्या होते हैं, स्लिपरी होते हैं बेटा। ठीक है, ये स्लिपरी होते हैं, यानी कि इनको अगर हम टच करेंगे तो ये हमारे हाथों में थोड़ा सा स्लिप होने का, जैसे साबुन आपने देखा है, कुछ आपके बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो क्या करती हैं, आप हाथों में लेते हैं तो आपको लगता है वो स्लिपरी हैं, तो वो बेसिस की बेसिक प्रॉपर्टीज में ही आता है। ठीक है, तो बेसिस कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, और स्लिपरी होते हैं नेचर में। क्लियर? चलिए आगे कुछ प्रॉपर्टीज को और जानते हैं, इसे नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं बेटा कुछ साइंटिस्ट के बारे में। उन्होंने भी एक्सप्लेन किया है अपने अपने तरह से एसिड और बेस को। तो आइए जानते हैं उन साइंटिस्ट ने कैसे कैसे एक्सप्लेन किया है एसिड और बेसिस को अपने अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपने अपने तरीके से एसिड और बेस को डिफाइन किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे एस हेरेनियस के बारे में। एरहेनियस, इन्होंने बेटा क्या बताया, इन्होंने बताया कि जब कभी भी एसिड हमारा वाटर के साथ डिसोसिएट होगा तो वो H+ आयन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, H+ आयन, यानी कि हम कहेंगे डिसोसिएट विद वाटर टू गिव H+ आयन। ठीक है, और वाटर के साथ डिसोसिएट करने पर ये क्या देंगे, H+ आयन देंगे। इस तरह से एरहेनियस ने एसिड को डिफाइन किया था। अच्छा, सेकंड साइंटिस्ट हमारे आते हैं ब्रोस्टेड लॉरी। ब्रोस्टेड लॉरी ने क्या बताया, ब्रोस्टेड लॉरी ने बेटा हमें बताया कि ब्रोस्टेड लॉरी ने हमें बताया कि जो हमारे एसिड्स हैं वो H+ आयन रिलीज करते हैं। कैसे, कैन डोनेट H+ आयन। ये स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट कुछ खास अंतर नहीं है। इन्होंने सिर्फ वाटर के साथ बताया, इन्होंने जनरली बताया कि एसिड हमारे डोनेट करते हैं क्या, H+ आयन को। ठीक है, थर्ड साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं G.N. लुईस। G.N. लुईस ने क्या कहा, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग के डोनर या एक्सेप्टर के बेसिस पे इन्हें डिफाइन किया था। इन्होंने कहा कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। जो एसिड होंगे वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 3 साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से एसिड को डिफाइन किया है। सिर्फ एसिड को ही नहीं, इन तीनों ने बेस को भी डिफाइन किया है। डिफरेंस क्या आता है एसिड और बेस को डिफाइन करने में, देखिए कुछ खास डिफरेंस नहीं है। H+ आयन की जगह बेस में OH- आयन हो जाएगा। एरहेनियस की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डिसोसिएट विद वाटर टू गिव OH- आयन। क्लियर? सेकंड में बात करूं, सेकंड किसमें, ब्रोस्टेड लॉरी। तो ब्रोस्टेड लॉरी के बारे में अगर बात करी जाए तो ये करते हैं क्या, डोनेट H+ आयन। यहां क्या डोनेट करेगा, कैन
डोनेट OH माइनस आयन। ठीक है, क्लियर है। थर्ड हमारे जीएन लुइस ने एसिड के लिए क्या बताया, कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां पे ये क्या कहेंगे, कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर है, कोई दिक्कत। आपको दो प्रॉपर्टीज पीछे पता चली और तीन प्रॉपर्टीज इन तीनों साइंटिस्ट की थ्योरी के बेसिस पे आपको पता चल गई हैं। ठीक है, इसे नोट कर सकते हैं आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज में इसके बारे में पढ़ेंगे। वो बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं जानते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, पीएच वैल्यू के बारे में। ठीक है, पीएच वैल्यू बेटा जो आपके एसिड्स की होती है वो लेस देन 7 होती है, और यहाँ पे अगर पीएच वैल्यूज की बात करी जाए तो वो ग्रेटर देन 7 होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी और आगे आते हैं। फिर बात करते हैं कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हो सकता है एसिड और बेस से? जी हाँ सर, हो सकता है, लेकिन किस कंडीशन में, वो कंडीशन यहां देखते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। बेटा कैसे देते हैं इलेक्ट्रिसिटी? एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है। सेम यहां पर भी कंडक्ट करते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये भी किसमें, इन एक्वस सॉल्यूशन में। क्लियर है, कोई दिक्कत? एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं कि जब कभी भी आपका कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो जब कभी भी बेटा आपके एसिड मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हमेशा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। एग्जांपल देखते हैं हम। अगर हमने H2SO4 लिया, H2SO4 में एक मेटल जिंक ले लिया, रिएक्शन कराई, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। क्लियर है, आपको समझ में आ गया कि एसिड प्लस मेटल करेंगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस आपको मिल जाएगी। क्लियर। अच्छा, यहां पर भी क्या बात करेंगे, जब आपका बेस मेटल से रिएक्ट करता है, बेस रिएक्ट विथ मेटल सो इट गिव्स हाइड्रोजन गैस। ये भी हाइड्रोजन गैस आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा आपकी होती है कि जब कभी भी एसिड और बेस आपस में मिलेंगे, क्या होगा बेटा, एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, एसिड और बेस के आपस में मिलने पर हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। क्या बनेगा बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर। और यहां पर भी वही होगा क्योंकि प्रॉपर्टी तो सेम है, तो एसिड प्लस बेस आपको क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो एसिड और बेस मिलाने पर सॉल्ट और वाटर मिलता है। एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। हमने एसिड दिया HCl, इसको हमने मिला दिया NaOH के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, HCl NaOH मिलेंगे तो सॉल्ट मिलेगा NaCl प्लस H2O। क्लियर हो गया? ये थी आपकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो कि आपके एसिड और सॉल्ट में आपको मिलती है। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई? क्लियर है, इसको हटा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जिनके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो कैसा है, एसिडिक है या बेस है। क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में, कि एसिड और बेस हमारे कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एसिड्स की बात कर लेते हैं। एसिड कितने टाइप के होते हैं? ठीक है बेटा, एसिड कितने टाइप के होते हैं, तो इसको दो पार्ट में हम इसको टाइप को डिफाइन करते हैं, क्योंकि होते तो दो ही टाइप में बेटा, लेकिन दो तरह से इन्हें डिफाइन किया जाता है। कौन कौन से? सबसे
पहले एक तो आते हैं आपके ऑक्सी एसिड, दूसरे आते हैं हाइड्रा एसिड, ठीक है, ऑक्सी एसिड या हाइड्रा एसिड। फिर हम बात करते हैं दूसरे टाइप में, तो होते हैं हमारे नेचुरल एसिड या फिर हम बोलते हैं मिनरल एसिड, ठीक है। इन्हें ऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कब हम कहेंगे हमारा एसिड ऑक्सी है, कब हाइड्रा है, कब हम कहेंगे नेचुरल है या मिनरल है। तो जानते हैं ऑक्सी एसिड बेटा हम तब कहेंगे जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही उस एसिड में प्रेजेंट होगी। हमारे एसिड में अगर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है तो हम कहेंगे हमारा एसिड ऑक्सी एसिड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा इसका, एग्जांपल इसका हो सकता है H2SO4, HNO3 एटसेट्रा, ठीक है। अगर मैं हाइड्रा में बात करूं तो बेटा हाइड्रा एसिड वो होते हैं जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन पाया जाता है। फॉर एग्जांपल HCl, HBr, ये सब हमारे क्या हैं, हाइड्रा एसिड कहलाते हैं। अच्छा, दूसरी तरह से डिफाइन करें तो नेचुरल एसिड का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि वो एसिड जो नेचुरली हमें मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं, नेचुरली मिल जाते हैं। और मिनरल एसिड जो हमें या तो मिनरल से मिलते हैं या तो हम लैब में उन्हें बना सकते हैं। मिनरल एसिड में अगर मैं एग्जांपल बात करूं HCl, H2SO4, ये सब हमारे कैसे एसिड होते हैं, मिनरल एसिड होते हैं। और ये बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं। कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं। लेकिन नेचुरल एसिड हमारे वीक एसिड होते हैं, ठीक है, और ये नेचुरली पाए जाते हैं। जैसे आपको पता है कि लैक्टिक एसिड हमारे दूध में पाया जाता है, और मैं बात करूं फॉर्मिक एसिड जो चींटियों में पाया जाता है, एसिटिक एसिड आपका सिरके में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड जो कि आपका विटामिन सी है जो कि आंवला वगैरह में भी आराम से मिल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके टाइप्स ऑफ एसिड के साथ मैंने डिफाइन किए। क्लियर हुआ आपको, यहां तक समझ में आया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बेसिस के बारे में। टाइप्स ऑफ बेसिस की बात की जाए बेटा तो टाइप्स ऑफ बेसिस में भी हम पढ़ेंगे दो टाइप के ही बेस हमारे होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा, दो टाइप के ही बेस होते हैं। आइए जानते हैं कि वो दो टाइप के बेस कौन से हैं। ये दो टाइप के बेस आपके बेटा होते हैं, पहला वाटर सॉल्यूबल, यानी कि सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूबल इन वाटर, जो वाटर में सॉल्यूबल होंगे, और सेकंड होते हैं नॉन सॉल्यूबल, ठीक है। क्लियर है। अब बात करें सॉल्यूबल इन वाटर, जो हमारे एसिड वाटर में सॉल्यूबल हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है एल्कलाइन, ठीक है। एल्काइली या एल्कलाई होते हैं और ये वाटर सॉल्यूबल हैं। इनमें एग्जांपल की अगर बात करें तो बेटा आपका एग्जांपल बनता है NaOH या KOH, और भी कई सारे एग्जांपल हैं। अब बात करें नॉन सॉल्यूबल, जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होंगे, उनमें एग्जांपल के अगर हम देखते हैं तो वो आपका FeO या फिर आपका CuO, ये सब आपके एग्जांपल आ जाते हैं किसमें, नॉन सॉल्यूबल में, ठीक है। तो ये था बेस, एसिड और बेस का डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमने जाना क्या क्या, हमने जाना कि एसिड और बेस जो हैं हमारे वो कैसे प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं, और साथ ही साथ एसिड और बेस कितने टाइप के होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और कैसे हम इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, ठीक है। मैंने आपसे बताया था स्टार्टिंग में कि पीएच के बारे में। आइए जानते हैं थोड़ा सा पीएच के बारे में बात करते हैं। पीएच बेटा एक स्केल होता है जिसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो एसिडिक इन नेचर है या बेस है, ठीक है। पीएच क्या है, एक स्केल है जिसके मिड पॉइंट पे उसको कितनी नंबर्स में डिवाइड किया गया है बेटा, 14 नंबर्स में डिवाइड किया गया है। मिड पॉइंट पे आपका 7 नंबर होता है, राइट साइड पे आपका 14 नंबर है, और लेफ्ट साइड में आपका 0 है। क्लियर। अगर मैं 7 से लेफ्ट साइड में चलता हूं तो मैं एसिड की ओर बढ़ूंगा, अगर मैं 7 से राइट साइड की ओर चलता हूं
तो मैं बेस की ओर चलूंगा, लेकिन अगर मैं 7 पर ही रहता हूं तो मैं न्यूट्रल रहूंगा। ठीक है बेटा, तो मैं कैसा कहूंगा, न्यूट्रल रहूंगा। क्लियर, कोई समस्या? एसिड हो गया, बेस हो गया। यानी कि अगर मैं कहूं किसी कंपाउंड का पीएच स्केल 0 है, क्या है, किसी कंपाउंड का पीएच स्केल 0 है, तो मैं इसका मतलब कह रहा हूं कि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर मैं कह रहा हूं कि किसी कंपाउंड का पीएच स्केल 14 है, तो मैं कह रहा हूं कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लियर है यहां तक? आपको समझ में आ गया कि किस बेसिस पे हम पीएच स्केल में इसको डिफाइन करते हैं। अगर फॉर्मूला के थ्रू हम निकालें तो बेटा पीएच स्केल का फॉर्मूला बनता है -log H प्लस आयन। ठीक है, माइनस साइन का मतलब क्या है? माइनस साइन का बेटा यहाँ पे मतलब है कि इसको हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कुछ इस तरह से, pH इक्वल्स टू log 10 बेस 1/H प्लस आयन। ठीक है बेटा, तो यहां से क्या पता चला कि हमारी जो pH वैल्यूज होती हैं ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं H प्लस आयन के। किसके? H प्लस आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। मतलब क्या है इसका कि H प्लस आयन बेटा जितना ज्यादा बढ़ेगा pH वैल्यू उतनी ही डाउन होती जाएगी, और pH वैल्यू अगर डाउन होती जाएगी तो हम किस तरफ बढ़ेंगे, एसिड की तरफ। और मैंने प्रॉपर्टीज में आपको बताया है कि जो H प्लस आयन क्या करते रहेंगे, अगर बढ़ाते रहेंगे तो वो क्या करता रहेगा, pH वैल्यू कम करता रहेगा, और वो एसिड की प्रॉपर्टी होती है। और अगर H प्लस आयन कम होते जाएंगे तो pH वैल्यू बढ़ेगी, वो किसकी प्रॉपर्टी है, बेस की प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? समझ में आ गई सारी चीजें अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आया? तो कुल मिलाकर हमने आज जाना कि पीएच स्केल में हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम इंडिकेटर की हेल्प से जानते हैं एसिड और बेस को, और कैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज वो होल्ड रखते हैं अपने साथ एसिड और बेसेस, और साथ ही साथ हमने जाना टाइप्स भी। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एसिड एंड बेसेस के बारे में, कि एसिड और बेसेस की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, कहां कहां इनका यूज किया जाता है। चलिए एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूं, याद आ गया कि आपका जो स्टमक है बेटा, उसमें भी तो एसिड पाया जाता है। जी हाँ सर, बिल्कुल पाया जाता है हमारे स्टमक में एसिड। तो आपके स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है, पता है आपको? आपके स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो अगर हम आपके स्टमक की बात करें तो आपके स्टमक में बेटा कौन सा एसिड पाया जाता है, HCl पाया जाता है। अरे सर, ये तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपके पेट में स्ट्रॉन्ग एसिड पड़ा हुआ है HCl, ठीक है, लेकिन ये HCl जो है ये आपका कंप्लीट फॉर्म में नहीं है, या ज्यादा इसकी हाई पावर नहीं होती है। अगर हम कहें तो जनरली ये डाइल्यूट फॉर्म में होता है। ठीक है, डाइल्यूट फॉर्म में होता है। अच्छा, तो सर तब भी एसिड तो है, इसका काम क्या है? इसका काम है आपके पेट में पहुंचने वाले खाने को पचाना। इसका क्या काम है? डाइजेशन का, डाइजेशन में हेल्प करता है। किसमें? डाइजेशन में हेल्प करता है आपको। क्लियर? HCl आपको डाइजेशन में हेल्प करता है क्योंकि ये आपके पेट में गए खाने को ब्रेक कर देता है। ठीक है, क्लियर? अच्छा सर, ये हमारे पेट में गए खाने को भी ब्रेक कर देता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, क्योंकि वेज वाले इसमें आंसर दे सकते हैं कि वेज खाना तो ये कर देगा, जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूं इसलिए मैं आपको पहले ही डिफाइन कर दे रहा हूं कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो भी तो ये पचा देता है उसे। इसका मतलब इसमें मांस को पचाने की भी ताकत होती है। ठीक है, अगर इसमें मांस को पचाने की भी ताकत है तो ये आपका पेट क्यों नहीं जल जाता? जब आपकी एसिडिटी पेट में ज्यादा होती है तो आप क्या करते हैं? बेस लेते हैं। जब आपके पेट में एसिडिटी बढ़ती है, आप कहते हैं एसिड बन रहा है या एसिडिटी हो रही है, तो आप इनो ले लेते हैं या कुछ और सब्सटेंस सोडा वगैरह लेते हैं। तो वो क्या है? वो बेस होते हैं जो कि इसके कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं और आपको रिलीफ मिल जाता है। वो क्या होते हैं बेटा? बेस होते हैं जो एसिड के कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं और आपको रिलीफ मिल जाता है। अच्छा सर, तो ये बताइए कि ये HCl जो है, मान लीजिए ये आपका पेट है, आपके पेट में HCl भरा हुआ है ऐसे, तो ये आपके, ये भी तो मांस ही है बेटा, तो इसे क्यों नहीं डिस्ट्रॉय करता, इसे क्यों नहीं जलाता? क्वेश्चन बनता है ना, इसे क्यों नहीं जलाया इसने HCl ने?
तो बेटा ये आपकी जो बॉडी है ना, इसकी भगवान ने बहुत अच्छी इंजीनियरिंग कर रखी है। उन्होंने इसके चारों ओर बना रखी है एक लेयर जिसे बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं बेटा? म्यूकस बोलते हैं। म्यूकस की एक लेयर है जो कि स्पंज की तरह होती है। किस तरह? स्पंज की तरह होती है, जो कि इस एसिड को एब्जॉर्ब कर लेती है और आपकी स्किन तक आने नहीं देती है। और उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि आपके पेट में एसिड भरा हुआ है, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि जो आपने खाना खाया है उसे ब्रेक कर देता है। समझ में आ गया? तो यहां से हमें दो बातें पता चली। क्या? कि एक तो ये, दूसरा हमें पता चला कि जो आपके एसिड होते हैं वो दो टाइप के, कौन कौन से फॉर्म में? एक होता है बेटा कंसंट्रेटेड और दूसरा होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। ठीक है बेटा? कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि सिर्फ एसिड अपनी प्योर फॉर्म में है। एसिड कैसा है बेटा? अपनी प्योर फॉर्म में है। ठीक है? लेकिन डाइल्यूट एसिड में क्या होता है बेटा? एसिड को हम क्या कर देते हैं? पानी के साथ मिलाकर रखते हैं, जिससे इसका कंसंट्रेशन एसिड का घट जाता है, यानी कि एसिडिटी कम हो जाती है। डाइल्यूट यानी कि एसिड प्लस वाटर। वाटर आपका क्या है बेटा? बेस है कि क्या है? वाटर तो आपका न्यूट्रल होता है क्योंकि उसका pH 7 होता है। ठीक है? आपका ब्लड है, ब्लड हल्का सा बेस होता है। क्यों? क्योंकि उसका pH थोड़ा सा 7 से ज्यादा 7.4 या 5 के आसपास होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कुछ डिफरेंट सब्सटेंस के बारे में कि उनका pH वैल्यू क्या होती हैं, और साथ ही साथ हम जानेंगे एसिड और बेस के एप्लीकेशंस को भी। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे के क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़िए और इसके नोट्स आप प्रॉपर तरीके से बनाकर स्टडी करिए। ओके, थैंक यू सर।